आज का टॉपिक है अपना प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी है, बस इसमें समझना है। मैं ऐसे सीक्वेंस में बताऊंगा, सीक्वेंस में वीडियो भी देखना है और सीक्वेंस से समझना भी है। इसमें याद बहुत कम करना है, तो याद बस एग्जाम्पल करना है, उसके अलावा और कुछ भी याद नहीं करना है। तो प्लीज़ मेरे साथ आओ और प्लांट किंगडम अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो क्या होता है, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना प्लांट किंगडम में, वो बेसिकली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे डिपेंडेंट था, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी पे डिपेंडेंट था। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर। तो उसमें ना बेसिकली हैबिट, प्लांट का हैबिट कैसा है, उसके अलावा कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ कैसा है, इनमें मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है ना उस पर डिपेंड कर रहा था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में ना कार्ल लिनियस ने बोला कि इसमें हम लोग एंड्रोसियम को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है, जो प्लांट फ्लावर का मेल पार्ट होता है ना, उसको एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम के अंदर कौन आता है, एंथर एंड स्टामिन आता है, ठीक है यहाँ तक। बट क्योंकि इसमें सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल वैल्यू दिया गया है, तो इसलिए इसको, और वेजिटेटिव कैरेक्टर ना बहुत इजीली इन्वायरमेंट से चेंज हो सकता है। हल्का सा भी मतलब इन्वायरमेंट चेंज होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इक्वल वेटेज दिया गया, इसीलिए हम लोग इसको नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ना नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया किसने था, लिनियस ने, और ये नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है ना बहुत ईजिली इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो सकता है। तो इसको काउंटर पार्ट करने के लिए आया नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या किया ना कि प्लांट के, और जो भी प्लांट है ना, उस जो भी क्लास में हमने प्लांट को रखा है ना, उसके बीच में नेचुरल एफिनिटी है भी या नहीं है, उसके बेसिस पे ये किया गया। नेचुरल एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी, ठीक है। उसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा गया, उसके सेल को अंदर खोल के देखा गया कि ये मतलब जो भी इस ग्रुप में है सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा है या नहीं है। एनाटमी देखा गया। एनाटमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी प्लांट का, जैसे स्टेम के अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम है, ये देखेंगे। लीफ के अंदर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब देखेंगे। उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेज, कि वो प्लांट डेवलप कैसे कर रहा है। उसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, और केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, प्लांट के अंदर जो भी केमिस्ट्री मतलब जो भी बायोलॉजिकल इवेंट हो रहा है उन सबको, इन सबको भी इंक्लूड किया गया। मतलब एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ बहुत सारे इंटरनल फीचर को इंक्लूड किया गया, तब ये आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ना बेसिकली दो साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या फीचर हमने यूज किया था, तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो अभी रिसेंट में हम लोग यूज करते हैं ना, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब होता है बताओ, लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने ना, बताओ क्या होता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ ये भी देखते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखते हैं। और देखो ध्यान से, क्योंकि जो सेम टेक्सा है ना, एक क्लास, एक डिवीजन, एक अगर उसका मतलब एक ऑर्डर है, एक फैमिली है, तो उसका ना सेम एंसेस्टर होना चाहिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब यही है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद ना अभी हम लोग क्या कंप्यूटर एरा में जी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इसमें अगला फिर आगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें क्या किया ना, हम हर एक कैरेक्टर को नंबर असाइन कर दिए, फिर देखिए कि कितना सिमिलरिटी है एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में। समझ में आ गया यहाँ पे, ये कंप्यूटर के थ्रू किए। इसमें क्या कि नंबर एंड कोड असाइन कर दिए ऑल कैरेक्टर को, ठीक है। और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एसेस करेगा कि इसका कैरेक्टर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको डेटा को प्रोसेस करके एक पूरा का पूरा मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम बना के देगा। तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो क्योंकि कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना सेवरल टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट है वो है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, साइटो मतलब सेल, टेक्सोनॉमी मतलब क्या, क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे। दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, इन तीनों कैरेक्टर पे बेस्ड होता है साइटोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, कीमो मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। तो ये ना बेसिकली केमिकल कंस्टिट्यूएंट, किसी भी प्लांट के अंदर क्या केमिकल है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या देखा, नेचुरल सिस्टम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर को ले रहा था,
और सॉरी आर्टिफिशियल सिस्टम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर को ले रहा था, फिर नेचुरल सिस्टम जो वेजिटेटिव के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रक्चर को भी देख रहा था, उसके अलावा फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप को ले रहा था, टेक्सोनॉमी कंप्यूटर को यूज कर रहा था और डेटा को प्रोसेस कर रहा था, साइटो सेल को और क्या था कीमो सेल के अंदर जो केमिकल है उसको डिस्कस कर रहा था। साइटो में क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को देख रहे थे। यहाँ तक क्लियर है ना। ये टेक्सोनॉमी का जो हिस्ट्री है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली इस वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग अब शुरू करते हैं एल्गी। इसमें मैंने डिवाइड किया है, हर एक को ना अलग अलग कर दिया है। एल्गी को अलग कर दिया है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को अलग अलग कर दिया है, जिम्नो एंजियो को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो टोटल 5 डिवीजन है, ध्यान से सुनना। प्लांट किंगडम में डिवीजन होता है, एनिमल में फाइलम होता है, ठीक है। किंगडम के जस्ट नीचे वाला जो स्टेप होता है ना, प्लांट में डिवीजन होता है, एनिमल में फाइलम होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 डिवीजन में डिवाइड किया है प्लांट किंगडम को, ठीक है। सबसे पहला एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से। लाइकेन में बताया था मैंने, लाइकेन वाला कंपोनेंट में जो एल्गी होता था उसको क्या बोलते थे बताओ, उसको बोलते थे फाइकोबायोंट। तो ये क्या होगा, फाइकोलॉजी, ठीक है। एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गी ना मोस्टली वाटर में होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर होता है, कुछ मरीन एल्गी भी होता है, ठीक है। देखो अगर हम आर्च बीटा के सिस्टम के हिसाब से चले तो एल्गी क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे, साथ में इसके पास सेल वॉल भी होगा। सेल वॉल होगा है ना, एल्गी के पास सेल वॉल होगा क्योंकि ये प्लांट किंगडम है। तो सेल वॉल जो होगा ना, इसका सेल वॉल किससे बना होगा, मेनली सेल्यूलोज से बना होगा। बट सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें ग्लैक्टेन होता है, मैनोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या क्या होता है, सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज, मेनोज और कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो पार्ट है ना ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सेल वाले चैप्टर में सेल वॉल में बताया गया है। एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज, मैनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा जो क्या करेगा, इसको फोटोसिंथेसिस करके देगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ना, क्लोरोफिल ए होता है प्लस बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके अलावा एल्गी ना क्या होता है, मोस्टली वह कहाँ होता है बताओ, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पानी क्या करेगा ना, उसको खराब कर देगा एल्गी को। इसलिए उसके चारों बगल ना ऐसे म्यूकस का लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसको म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं। क्लियर है, म्यूसिलेजिनस शीथ। और हमने कहाँ देखा था, नॉस्टॉक के डायग्राम में देखा था, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो एल्गी का रिप्रोडक्शन है ना कैसे करेगा, ये फंगस कैसे कर रहा था रिप्रोडक्शन, ऐसे ही कर रहा था ना फंगस में, है ना। फंगस में भी ऐसे था, वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था, सेक्सुअल था। तो वेजिटेटिव में ना फ्रेगमेंटेशन बहुत फेमस है, फंगस में भी फ्रेगमेंटेशन था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि ऐसे यहाँ से बॉडी टूटता है और हर एक फ्रेगमेंट एक अलग अलग बॉडी बनाता है। ये फेमस एग्जांपल इसका स्पायरोगैरा। ये क्लास कौन से, क्लास 8 में भी था स्पायरोगैरा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। उसके यहाँ तक समझ में आ गया ना फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव में। उसके अलावा एसेक्सुअल मोड में देखते हैं। एसेक्सुअल मोड में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन अगर फेवरेबल है, कंडीशन अगर फेवरेबल है तो उस केस में जू स्पोर बनता है। जू स्पोर का मतलब क्या है, मोटाइल स्पोर, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें बनता है ए प्लेनो स्पोर जो नॉन मोटाइल है, या हिप्नो स्पोर या ए कैनिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, जू स्पोर का एग्जाम्पल जो है ना क्लैमाइडोमोनास है, इसको मैं आगे बताऊंगा। फेवरेबल में क्या बनता है, जू स्पोर बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, ए प्लेनो स्पोर, हिप्नो स्पोर और ए कैनिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये हायर प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या है यहाँ पे, प्लांट हल्का सा मतलब आर्च बीटा का सिस्टम के हिसाब से देखें तो किससे किससे आगे, मोनरा से आगे, प्रोटिस्टा से आगे, फंगस से आगे। तो ये हायर है। तो इसमें सेक्सुअल के लिए क्या होता है ना, मेल और फीमेल। जहाँ भी मेल पार्ट होता है ना उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट होता है ना उसको ऊगोनियम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना, ठीक है। जो इसमें एल्गी में जो होता है ना, एल्गी में जो मतलब अपना बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, जो सेक्सुअल पार्ट होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है एंड जैकेटलेस होता है। उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है एंड कवरिंग नहीं होता। इसका एक एक्सेप्शन कारा है। कारा एक ग्रीन एल्गी है जिसमें कि क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और जैकेट भी होता है उसके ऊपर, ठीक है। कारा का एग्जाम्पल ना क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कारा के बारे में बता देता हूँ। देखो कारा ऐसे ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसमें जब हम देखेंगे ना तो ये देखो ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर ध्यान से सुनना यहाँ पे, इसके ऊपर ऊगोनिया है, ठीक है। फीमेल ऊपर है, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर है, ऊगोनियम है।
ये ना मल्टीपल भी है, मतलब मल्टी सेलुलर भी है और जैकेटेड भी है। इसके ऊपर ध्यान से देखो, जैकेट दिखेगा तुम्हें ऐसे ऐसे करके, ये जैकेट लगा हुआ है ना इसके ऊपर, तो ये मल्टी सेलुलर भी है और जैकेटेड भी है। जबकि एल्गी का कैसा होता है, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। ठीक है, जो मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट एंथ्रीडियम होता है, वो मेल सेक्स ऑर्गन है, वो नीचे रहता है, इस लिप के नीचे होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। ठीक है, मेल नीचे होता है, फीमेल ऊपर होती है। ये क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे, तो ये बायसेक्सुअल प्लांट होता है। ठीक है, बायसेक्सुअल को ना मोनोइसियस भी बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल को डाइसियस। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं एल्गी को। एल्गी को हमने क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, कलर के बेसिस पे। किसके बेसिस से? उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, पिगमेंट क्या करता है, कलर देता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या, उसके बेसिस पे हमने एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा सेल वॉल का कंपोजिशन प्लस स्टोर फूड भी देखा हमने कि उसका सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है और स्टोर फूड क्या है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसके 3 क्लासेस, डिवीजन एल्गी के 3 क्लासेस, क्लोरो, फियो और रोडो। क्लोरो मतलब क्या हुआ, ग्रीन एल्गी, फियो मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडो मतलब रेड। रोडो जहाँ भी होता है ना उसका मतलब होता है रेड। तो हमने हमारा सबसे पहला क्या था, कलर के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे। ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल ए हर एल्गी में होता है, क्लोरोफिल ए हर एल्गी में होता है, बट ग्रीन वाले में बी होता है, इसमें सी होता है, इसमें डी होता है। याद हो जाएगा, ये तो बहुत सिक्वेंशियल है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन भी होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है जो इसको ब्राउन कलर देता है। और रेड एल्गी में फाइकोइराथ्रिन होता है। इराथ्रिन जहाँ भी होता है ना, रेड होता है उसका मतलब, जैसे इरेथ्रोब्लास्ट होता है ना, चलो इरेथ्रोसाइट तुम्हें पता होगा। इरेथ्रोसाइट क्या होता है, बताओ जल्दी से, इरेथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी, क्योंकि रेड कलर का होता है। तो फाइकोइराथ्रिन इसमें पिगमेंट होता है, फाइकोइराथ्रिन की वजह से ये रेड होता है और ये फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये ब्राउन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, पिगमेंट। तो पिगमेंट हमने देख लिया, कलर देख लिया। उसके अलावा स्टोर फूड और सेल वॉल ना, इसका सेकेंड क्राइटेरिया है। तो सेल वॉल कंपोजिशन अगर हम देखें ना, तो सेल्यूलोज से ग्रीन एल्गी होता है, ये सेल्यूलोज प्लस एल्जीन से होता है, सेल्यूलोज प्लस एल्जीन। इसका इंपॉर्टेंस भी है, आगे मैं बताऊंगा। ये सेल्यूलोज पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, सेल्यूलोज पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, स्टोर फूड देखते हैं। स्टोर फूड ग्रीन एल्गी में ना, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है स्टोर फूड, बट ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल होता है और लेमेरिन होता है, मैनिटॉल एंड लेमेरिन होता है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। उसके अलावा रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ठीक है, याद करना है इसे। ग्रीन एल्गी ना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसकी तरह, ये प्लांट की तरह, जो नॉर्मल प्लांट होता है ना उसकी तरह सिमिलर होता है। उसमें पिगमेंट भी प्लांट की तरह ही होता है, प्लांट की तरह स्टार्च भी होता है, हायर प्लांट की तरह, इसीलिए सबसे ज़्यादा एडवांस है ग्रीन एल्गी, सबसे ज़्यादा एडवांस है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल स्पोर बनाता है ना, स्पोर। तो स्पोर जो होता है ना, स्पोर देखो, इस स्पोर में ना फ्लेजेला कितना है, उसका पोजीशन कहाँ है, जैसे स्पोर है, ठीक है, इसे फ्लेजेला ऊपर लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ देखो ध्यान से। ग्रीन एल्गी में 2 to 8 हो सकता है फ्लेजेला स्पोर में, और वो इक्वल होता है और एपैकल लगा होता है। एपैकल का मतलब क्या है, एपैकल ऐसे अगर स्पोर है ना, तो ऐसे करके यहाँ से लगा होगा सारा फ्लेजेला। ठीक है, 2 to 8 इन नंबर। फियो ब्राउन एल्गी में क्या होता है, 2 अनइक्वल होता है और लेटरल होता है। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड में। ठीक है, 2 अनइक्वल और साइड में होता है। उसके अलावा रोडोफाइसी में ना कोई भी, ध्यान से सुनना, रोडोफाइसी में ना कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता। रेड एल्गी में लिख लेना है इसको, रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसमें स्पोर भी नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन एल्गी ना मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है या ब्रैकिश वाटर में रहता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, जो स्लाइटली सॉल्टी हो, या सॉल्ट वाटर में हो सकता है, मोस्टली फ्रेश वाटर में होता है। फिर ये जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है ना, देखो ध्यान से, ये ना फ्रेश वाटर में रेयरली होता है, ये मेनली सलाइन वाटर में होता है, ओशियन में होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी ओनली ओशियन में, मेनली ओशियन में होता है। तो ब्रैकिश या सॉल्टिश वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में बहुत कम होता है। सिमिलरली रेड एल्गी भी जो होता है ना, फ्रेश वाटर में बहुत कम है, मोस्ट ऑफ द जो है ना, ये सॉल्टी वाटर में होता है रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी सॉल्टी वाटर में, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ग्रीन एल्गी कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में होता है। इस टेबल को याद करना पड़ेगा, पूरे टेबल को, ये तो याद हो जाएगा, ये तीनों याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला हमारा जो क्लास था वो क्या था, क्लोरोफाइसिस।
क्लोरोफाइसिस का यहाँ पे हैबिटाट देखते हैं। हैबिटाट इसका कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है क्लोरोफाइसिस, ठीक है। ये कुछ इसमें से कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास जो होता है ना यूनिसेलुलर होता है। उसके अलावा क्लोरेला जो है ना ये एससीपी है। एससीपी मैंने कहीं डिस्कस किया है, कहाँ किया, साइनोबैक्टीरिया जब मैं टॉपिक बता रहा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें मैंने एससीपी डिस्कस किया था, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल यूनिसेलुलर है इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन होता है। तो क्लोरेला बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन होता है, इसलिए क्लोरेला को यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा यूनिसेलुलर क्लाइडोमोनास और क्लोरेला हो गया। उसके बाद अगर हम कोलोनियल देखें, कोलोनियल मतलब क्या, पूरा कॉलोनी बना के। तो वॉलबॉक्स जो होता है ना वो पूरा कॉलोनी बनाता है। देखो ध्यान से, वॉलबॉक्स में ना ऐसे पूरा कॉलोनी है, एक इंडिविजुअल ना ऐसे मिलके कॉलोनी बना लिया है। और ये कॉलोनी जो होता है ना मोटाइल कॉलोनी होता है, मतलब ये कॉलोनी मूव भी कर सकता है वॉलबॉक्स का। क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा अभी कहीं देखा था हमने, फ्रेगमेंटेशन में देखा था। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रेगमेंटेशन का होता है ना, उसमें स्पायरोगायरा का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस में कौन आएगा, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होता है ना, उसका जो इनर सेल वॉल होता है, इनर सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, और आउटर सेल वॉल जो होता है वो पेक्टोज से बना होता है। इनर सेल वॉल सेल्यूलोज से, आउटर सेल वॉल पेक्टोज से बना होता है, ठीक है। ये वॉलबॉक्स है, ध्यान देना यहाँ पे, ये पेरेंट कॉलोनी है और उसके अंदर देखो यहाँ छोटे छोटे कॉलोनी बन रहे हैं, इसको डॉटर कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल का पता चल गया, इनर सेल्यूलोज आउटर पेक्टोज से। आगे देखते हैं, ग्रीन एल्गी के पास पिगमेंट कौन सा होता था, टेबल से बताओ, पिगमेंट कौन सा होता था, A+B होता था। स्टोरेज क्या करता था, ये क्या करता था, स्टार्च करता था, ठीक है। तो ये ना हायर प्लांट से रिजेंबल करता है, तो ग्रीन एल्गी को सबसे एडवांस एल्गी माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट बताओ, जो क्या करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट बिसाइड ऑफ स्टार्च तो होगा ही क्लोरोप्लास्ट में, जो स्टोर करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को। उसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है एज ए स्टोरेज बॉडी, ठीक है। स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता है एज ए स्टोरेज बॉडी, जिसको पैरेनोइड बोलते हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन भी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पैरेनोइड। क्लियर है यहाँ तक ना, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च तो होते ही है स्टोर। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एक तो सबसे पहले क्लोरेला है। क्लोरेला कहीं देखा था अभी, हाँ एससीपी था। देखो ध्यान से, क्लोरेला क्या है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, और क्योंकि ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, इसलिए एससीपी बोलते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। ये 12th में आएगा फूड इन्हांसमेंट चैप्टर में। देखो स्पेस ट्रैवलर इसको क्यों यूज करता है, इसके पीछे रीजन है। एक तो ये प्रोटीन हाई कंटेंट है, तो स्पेस ट्रैवलर को प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे मिल जाएगा। साथ में ये ग्रीन एल्गी है, तो ये क्या करेगा, O2 रिलीज करवाएगा, जो स्पेस ट्रैवलर के मतलब ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये फूड की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए स्पेस रिसर्च में क्लोरेला को यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा एक डिजीज़ है, यहाँ पे एक डिजीज़ होता है रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी प्लांट। ये ना एक पैरासिटिक एल्गी है, सिफेलोयूरोस जो है ना, ये एक पैरासिटिक एल्गी है। एल्गी पैरासिटिक ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि एल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है, तो पैरासिटिक होना बहुत रेयर है, बट होता है एक, ठीक है। ये रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी प्लांट करवाता है। समझ आ रहा है, टी प्लांट में क्या है, पत्ते ही तो सब कुछ है ना, क्योंकि टी क्या है, बेसिकली लीफ ही तो है ना। अगर लीफ ही खराब हो जाएगा, रेड रस्टिंग हो जाएगा, तो टी प्लांट क्रॉप बर्बाद हो जाएगा। तो ये पैरासिटिक एल्गी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला अपने पास ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में फियोफाइसिस बोलते हैं इसको, ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन क्यों होता है, इसमें पिगमेंट क्या क्या होता था, A and B, नो C, A क्लोरोफिल A and C एंड फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये ब्राउन होता है। इसको ना ब्राउन एल्गी बोलते हैं, सी वीड्स बोलते हैं, और यह कैल्प बोलते हैं। देखो ध्यान से, क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। ये क्या होता है ना, जब अगर स्कूबा डाइवर को देखना, स्कूबा डाइवर जब नीचे जाता है ना, तो देखना उसमें बहुत लंबे ऐसे फाइबर, बहुत लंबे ऐसे रिबन जैसे फैले से रहते हैं एल्गी, वो ब्राउन एल्गी है। इसका हैबिटेट मोस्टली मराइन में इन्वायरमेंट में होता है, ये सी वाटर में होता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर ये ना 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है, बहुत लंबे हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकता है। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है ना, वो मैक्रोसिस्टिक्स है, ठीक है।
लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस है। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, इसका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे होता है, यहाँ पे होल्ड फास्ट होता है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको एडर करके रखता है, और ये फ्रॉन्ड होता है, ये लेमिना होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रू लीफ नहीं है, ट्रू रूट नहीं है, और जो ये इन दोनों को होल्ड करके रहता है ना इसको स्टीरअप बोलते हैं। तो 3 पार्ट्स हो गया इस एल्गी में, ठीक है, समझ में आ गया। इसके चारों बगल एल्गी के नॉर्मली में हमने देखा था ना, एल्गी के चारों बगल क्या होता है, जेलेटिनस कोट होता है। ये जो जेलेटिनस कोट होता है ना, जेलेटिनस कोट किससे बना होता है, ये बना होता है एल्जीन से। एल्जीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा, अब ये एल्जीन हमने कहीं और भी देखा था, कहाँ देखा था, इसका जो सेल वॉल होता है ना वो सेल्यूलोज प्लस एल्जीन से बना होता है। साथ में इसके पूरे बॉडी के चारों बगल ना ऐसे करके यहाँ पे होता है एल्जीन, जिलेटिनस कोट होता है जो इसको वाटर से बचाता है, ठीक है। तो एल्जीन क्या होता है ना, ये बहुत हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, मतलब अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन करके रख सकता है। तो इसलिए इसको यूज करते हैं, एल्जीन को यूज करते हैं आइसक्रीम इंडस्ट्री में, पॉलिश इंडस्ट्री में, क्रीम सोप इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं एल्जीन को, ठीक है। जैसे जो फोम होता है आइसक्रीम के ऊपर, जो फोम होता है वो क्या है, बेसिकली एल्जीन है, और उसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा वो वाटर रिटेन करके रखता है। क्लियर है यहाँ तक। तो एल्जीन कहाँ से आएगा, ब्राउन एल्गी से आएगा, ठीक है। ये आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल है लेमिनेरिया, याद करना है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। लेमिनेरिया, फ्यूकस जो है ना बाइफर्केटेड है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट ये बाइफर्केटेड है और ये वाला पार्ट बाइफर्केटेड, दोनों बाइफर्केशन में डिफरेंस देखना क्या है। फ्यूकस वाले में जो होता है ना यहाँ पे एयर बबल होता है, ठीक है, एयर बबल डायग्राम में दिया हुआ है, और ये ना डिक्टायोटा है। डिक्टायोटा मतलब क्या, डाई, हर जगह ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, डिक्टायोटा, इसलिए इसको डिक्टायोटा। क्लियर है यहाँ तक। डिक्टायोटा, फ्यूकस, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स याद करने हैं विद डायग्राम। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसमें सेरीगेशन है। सेरीगेशन क्या होता है, इसको हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, और लेमिनेरिया इसको भी फूड की तरह यूज करते हैं। ये रिच इन आयोडीन होता है, क्यों, क्योंकि सी वाटर में है तो वहाँ पे आयोडीन ज़्यादा होता है, तो ये रिच इन आयोडीन होता है। क्लियर है यहाँ तक। सेरीगेशन और लेमिनेरिया समझ आ गया। अब आगे देखते हैं रोडोफाइसिस, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी जो है ना इसको सबसे एंशिएंट एल्गी बोला जाता है। एंशिएंट एल्गी इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है। ये रेड कलर क्यों होता है, कौन सा पिगमेंट होता था इसमें, ए, बी एंड फाइकोइरेथ्रिन, बिल्कुल गलत, ए, डी एंड फाइकोइरेथ्रिन, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। ये एंशिएंट एल्गी है। रेड एल्गी जो है ना ये यूजुअली, ध्यान से सुनना, ये रेड एल्गी जो है ना ये यूजुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि प्रिमिटिव एल्गी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। क्या बताया था मैंने, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता रेड एल्गी में, ये लिख लेना कहीं पे नोट करके कि कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अगर करता है तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से, नॉन मोटाइल गैमेट से। क्लियर है। नॉन मोटाइल oogamous, ठीक है, नॉन मोटाइल oogamous। अभी मैं आगे समझाऊंगा oogamous क्यों। इसका जो एग्जांपल है ना पोरफायरा है, उसके अलावा पॉलीसाइपोनिया है। पॉलीसाइपोनिया से ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैंने बताया था ना नो मोटाइल स्टेज इन द रेड एल्गी एंड बीजीए। बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कहाँ पे हमने रीड किया था, बैक्टीरिया, मोनरन्स किंगडम में रीड किया था। तो कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता रेड एल्गी एंड बीजीए में। रेड एल्गी जो होता है ना सिमिलर टू होता है बीजीए में ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। रेड एल्गी एंड बीजीए जो है ना ये बहुत सिमिलर होता है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि रेड एल्गी का कनेक्शन कहाँ से, मोनरा से है ना, मतलब ये बहुत प्रिमिटिव है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो पोरफायरा भी हमने देखा था उसको फूड के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बहुत बार क्वेश्चन इस पर आया है। इससे ना अगार ऑप्टन करते हैं। अभी क्या देखा था हमने ब्राउन एल्गी में, एल्जीन देखा था जिसको आइसक्रीम में यूज करते हैं, बट जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से अगार ऑप्टन करते हैं। देखो जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हम उसका ना ब्लड लेके ब्लड कल्चर के लिए हम भेजते हैं। ब्लड कल्चर में क्या करते हैं ना, लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं उसके ब्लड के ऑर्गेनिज्म को। लेबोरेटरी में ग्रो करवाने के लिए कुछ मीडियम होना चाहिए जिसके ऊपर उसको ग्रो करवाते हैं। तो मीडियम क्या होता है, अगार मीडियम होता है, ठीक है। तो वो जो लेबोरेटरी के लिए अगार आता है वो कहाँ से आता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से आता है। उसके अलावा यहाँ पे आइसक्रीम और जेलीज इंडस्ट्री में भी अगार यूज होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो कल्चर प्लेट टू ग्रोथ बैक्टीरिया इन द लैब, उसके लिए क्या चाहिए होता है, अगार चाहिए होता है। आइसक्रीम और जेली इंडस्ट्री में भी क्या यूज होता है, अगार यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
देखो एल्गी जो है ना ये यूजफुल है ह्यूमन में बहुत वेराइटी ऑफ वे में। कैसे? सबसे पहला तो ये है कि एल्गी ना पूरा फैला हुआ है कहाँ पे? ओशियन में। तो वो बेसिकली क्या करता है ना, हाफ ऑफ द टोटल, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरी आउट बाय द एल्गी, क्योंकि अर्थ सरफेस 80% वाटर से कवर्ड है और एल्गी कहाँ होता है? वाटर में होता है। तो उस केस में क्या होता है, हाफ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एल्गी करता है। और हमने ऐसा कहीं देखा था, कहाँ देखा था? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन था? डायटम्स था। डायटम्स और एल्गी मिलकर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है। जो लैंड प्लांट है ना ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है विद रिस्पेक्ट टू एल्गी और डायटम्स। ठीक है यहाँ तक? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये हाफ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। समझ में यहाँ आज तक आ गया? अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा आसपास तो उसकी वजह से जो भी मरीन इन्वायरमेंट में नीचे फिश है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है ना वो सर्वाइव इसके ऑक्सीजन पे ही कर पाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके अलावा ये ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो ये ना जो एक्वेटिक फूड साइकिल है ना उसका बेसिस बनाता है। यहीं से एक्वेटिक फूड साइकिल शुरू होता है। समझ में आ गया? मैनी स्पेसीज जैसे पोरफेरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम और एंड अमॉन्ग द 70 मरीन एल्गी यूज द फूड। ठीक है, 70 मरीन एल्गी को हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, उसमें से ये सब कुछ एग्जाम्पल है। उसके अलावा कुछ मरीन एल्गी, खास करके ब्राउन वाला जो एल्गी है उसे एल्जीन निकलता है। एल्जीन क्या होता है? हाइड्रोकोलाइड्स होता है। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इसके पास होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है ये। तो उसकी वजह से, इस एल्जीन की वजह से, मतलब इस वाटर हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी की वजह से एल्जीन को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? आइसक्रीम इंडस्ट्री में। ठीक है यहाँ तक? उसके अलावा कैराग्रीन जो रेड एल्गी से निकलता है इसको भी हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियली। कैराग्रीन के बारे में पहले मैंने नहीं बताया था तो यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, कैराग्रीन रेड एल्गी से निकलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अगार किससे निकलता था? अगार निकलता था जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। इसको हम लोग कहाँ यूज करते थे? आइसक्रीम इंडस्ट्री में और साथ में बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जहाँ पे कि उसको ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। ठीक है यहाँ तक? क्लोरेला के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है ना। क्लोरेला SCP है। SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन है जो स्पेस ट्रैवलर यूज करता है एज ए फूड। ठीक है यहाँ तक? अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर बनता है ना, ध्यान से सुनना, स्पोर मेल और फीमेल गैमेट जो बनता है ना, उस गैमेट का हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी कैसा है। अगर मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सिमिलर है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी। मेल और फीमेल अगर बिल्कुल सिमिलर है, आइसोगेमी। कहीं ये बताया मैंने, फंगस में बताया, फंगस वाला टॉपिक में यही सेम चीज़ मैंने बताया था एक बार। आइसोगेमी क्या होता है? मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है और यूजुअली ना ये मोटाइल होता है, बट स्पैरोगायरा में ये नॉन मोटाइल होता है। सिमिलर होता है बट नॉन मोटाइल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर यहाँ से। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? मोटाइल होता है, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होता है, दोनों गैमेट मोटाइल होता है और सिमिलर होता है, तो ये आइसोगेमी। एनिसो में क्या होता है? मेल फीमेल दोनों डिसिमिलर होता है, फीमेल यूजुअली लार्ज होती है और मेल छोटा होता है और दोनों मोटाइल होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका यूडोरीना एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगला ऊगेमी में क्या होता है? फीमेल जो है ना लार्जर होती है और इमोबाइल होती है, ये मूव नहीं करती, और मेल स्पर्म जो होता है ना स्पर्म मूव करता है। तो फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विद मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट, ये होता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में ऊगेमी होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके अलावा ना एक एल्गी है जिसको कि कुछ एल्गी ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होता है एनिमल के साथ। एनिमल के साथ प्लांट का रिलेशन बहुत अल्टर सा रिलेशन है। बट यहाँ पे देखो ये स्लॉथ बियर इंडिया में नहीं होता, अमेरिका मतलब मेनली अमेरिकन रीजन में होता है। वहाँ पे स्लॉथ बियर क्या होता है? ये ना मतलब फॉरेस्ट में रहता है, तो फॉरेस्ट में इसको कोई भी इजिली देख सकता है क्योंकि वाइट फर होते हैं इसके। तो ये क्या करता है? ग्रीन एल्गी के साथ रिलेशन में रहता है। ग्रीन एल्गी इसके फर को ग्रीन कर देता है, तो ये इजिली कैमोफ्लेज कर जाता है प्लांट के बीच में। ठीक है, तो ये ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ग्रीन एल्गी को क्या मिलता है? शेल्टर मिल जाता है यहाँ पे, और इसको क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो स्लॉथ बियर जो है ना, प्लीज सर्च करना है इसका फोटो। स्लॉथ बियर जो है ना ये ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। अभी तक अगर एल्गी में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आगे उसके लिए कोई एक स्पेशल वीडियो भी बना सकूं और आगे मैं इंप्रूव कर सकूं। और अगर अभी तक पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अभी तक पूरा रिवाइज कर लिया तुमने? ठीक है,
अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटॉल रिजर्व फूड कहाँ था कहाँ था कहाँ था, ये टेबल से क्वेश्चन है। मैनिटॉल रिजर्व फूड कहाँ पे था, मैनिटॉल रिजर्व फूड था यहाँ पे, मतलब ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल ढूंढना है अपने को, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्राउन एल्गी का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है, ब्राउन एल्गी का इसमें से एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस, ठीक है। वॉलवॉक्स तो क्या था, ग्रीन एल्गी था। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है और ग्रेसिलेरिया क्या है, रेड एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी कौन सा है, इक्टोकार्पस। 2021 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बट प्लीज एनसीईआरटी नोट्स को साथ साथ रीड करना, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेग्रीन। कैरेग्रीन बताओ जल्दी से, कैरेग्रीन कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्राउन एल्गी क्या करता है, ब्राउन एल्गी क्या करता है, एल्जीन करता है, और रेड एल्गी क्या करता है, अगार करता है, ठीक है। कैरेग्रीन एंड अगार करता है, ठीक है। फाइकोइरेथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, ये 2020 का क्वेश्चन है। फाइकोइरेथ्रिन, फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड, इरेथ्रिन मतलब रेड कलर का। तो रेड कलर का किस में होगा, रेड एल्गी में होगा ठीक है। तो रेड एल्गी में और कौन कौन सा पिगमेंट होता है, इसके अलावा यहाँ पे होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्लस फाइकोइरेथ्रिन। क्लियर क्लियर यहाँ तक, इजी इजी, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर, जो ग्रेसी यूनिसेलुलर देखते हैं पहले, लेमिनेरिया और सार्गासम, क्या है ये, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होता। यूनिसेलुलर किसमें होता है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो होता है ना, ग्रीन एल्गी है जो यूनिसेलुलर होता है, और उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं एज एससीपी। एससीपी क्या था, सिंगल सेल प्रोटीन था, सिंगल सेल प्रोटीन था, ठीक है। इसको स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं। उसके अलावा जेलिडियम ग्रेसिलेरिया क्या था, कौन सा एल्गी था, रेड एल्गी था। इसका क्या यूज था, इससे अगार आता था। एनाबेना एंड वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनी में रहता था, ये तो होगा ही नहीं। एनाबेना क्या था, बीजीए था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन होता है, ठीक है। विच इज द रॉन्गली मैच्ड, तो इसमें क्या होगा, गैमा कैप। जब मैं आगे बताऊंगा ब्रायोफाइटा ना, उसमें देखेंगे गैमा कैप। तो इसमें रॉन्गली मैच्ड में ये वाला ना करेक्ट है, आगे ब्रायोफाइटा में मैं बताऊंगा। बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, इसको भी छोड़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला, ये तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी। ब्राउन इसकी एल्गी में जो जूस्पोर था, जूस्पोर मतलब क्या था, स्पोर, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी का जूस्पोर था वो कैसा था, 2 था ना नंबर में, और लेटरल था। ब्राउन एल्गी में 2 था, अनइक्वल था और लेटरल था। तो बायोफ्लैजिलेटेड है ना, 2 फ्लैजिला है ना इसमें, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या था, पॉलीसाइफोनिया बताओ जल्दी से। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता। तो रेड एल्गी डजंट कंटेन एनी फ्लैजिला, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है बट हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगला देखते हैं द एग्जांपल कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल वेरी वेरी इजी, कौन है, वॉलवॉक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, ऐसे करके मतलब होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। और स्पाइरोगायरा कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये तो सिंगल सेल होता है, इसका तो कुछ है ही नहीं। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग सोज आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। बताओ जल्दी से, आइसोगेमी मतलब सिमिलर गैमेट, मतलब मेल गैमेट अगर ऐसे है, फीमेल गैमेट भी ऐसे ही होगा, सिमिलर मॉर्फोलॉजी का होगा। तो इसमें फीमेल को ना प्लस बोल देते हैं और मेल को माइनस बोल देते हैं। तो नॉन फ्लैजिलेटेड, ध्यान से समझना, ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी कौन करता था, जल्दी से बताओ, ये स्पाइरोगायरा था ना, इसका आंसर स्पाइरोगायरा होगा आंसर, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल कौन है, यूलोथ्रिक्स है, और स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है। तो इसको क्वेश्चंस को हल्का सा ध्यान से रीड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया तो स्पाइरोगायरा हो गया। यूलोथ्रिक्स कब होता, अगर मोटाइल होता तो, अगर मोटाइल होता तो यूलोथ्रिक्स होता। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब क्या, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर रहा होगा ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एल्गी कर लिया। प्लीज़ बहुत सारे बुक्स से मत करना, एनसीईआरटी करना, नोट्स करना, बस इतना इनफ है, ठीक है। अब पहले वीडियो देखना नोट्स के साथ, उसके बाद फिर से क्या करना, फिर से एनसीईआरटी रीड करना, फिर से नोट्स रीड करना, उसके बाद क्या करना है तुम्हें,
उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ मल्टीपल रिसोर्स मत यूज करना। ओके, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर।